प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम उत्तराखंड के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बलदेव गोदियाल आप सभी का कमल एकेडमी में स्वागत करते हुए उत्तराखंड देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, स्वर्ग भूमि, हिमवंत प्रदेश और उसके हमने अंत में पढ़ा था कि गढ़वाल और कुमाऊं 2 डिवीजन, 2 कमिश्नरियां, भारतीय गणराज्य का ये 28वां राज्य जिसके हम प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन कर रहे हैं। और ये प्राग ऐतिहासिक काल की उत्तराखंड राज्य में विभिन्न स्थलों से पाषाण काल के विभिन्न शैलचित्र, कंकाल, गुफाएं, धातु उपकरण, मृदभांड, ये सभी ऐसे साक्ष्य हैं जो ये प्रमाणित करते हैं या साबित करते हैं कि उत्तराखंड प्राचीन समय से ही मानवीय जीवन और मानवीय समुदाय के लिए चिरपरिचित था। उसी क्रम में कि सबसे पहले ये लाखों गुफा, अब ये लाखों गुफा भले ही से 1963 में उत्खनन के माध्यम से इसका आविष्कार हुआ और ये जो लाखों गुफा है अल्मोड़ा जनपद में बाड़े-छीना के निकट दलबैंड पर स्थित है और यहां पर मनुष्य और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं तथा मानव आकृतियां जिन्हें समूह में या अकेले में नृत्य करते हुए प्रस्तुत किया गया है। उसके अलावा विभिन्न पक्षियों के चित्र भी उस लाखों उद्यान में दर्शाए गए हैं। अगले में हमारे पास एक किमनी गांव एक जनपद चमोली में और थराली प्रखंड के निकट, यहां पर हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशु के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अगले क्रम में ग्वारिया गुफा, ये भी जनपद चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर और डुमरी गांव के निकट है और यहां से बारहसिंगा, भेड़, लोमड़ी और मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं तथा ये लाखों गुफा की तुलना में यह ग्वारिया गुफा अत्यधिक चमकदार और चटकीले चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला प्रागैतिहासिक कालीन गांव मलारी गांव बहुत ही चर्चित है, बहुत ही चर्चित गांव है मलारी गांव और ये चमोली जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर धौलीगंगा नदी के तट पर और तिब्बत की सीमा में, जहां पर वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के पुरातत्व विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा यहां पर जब उत्खनन कार्य किया गया तो हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, जानवरों के अंग, मिट्टी के बर्तन और मुख्य रूप से 5.2 किलो वजन का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ तथा इसके अलावा और भी प्रकार के कई नरकंकाल, मृदभांड आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा जब पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका अनुसंधान किया, इस पर रिसर्च किया तो ऐसा यूरेनियम डेंटिंग पद्धति के माध्यम से ऐसा प्रतीत हुआ कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की ये संपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं तथा इसके अलावा उत्तरकाशी का हुडली गांव और यहां पर नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए।
ये अल्मोड़ा का लोएथा नामक स्थान है अल्मोड़ा में, और यहां पर मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हथियार डालते हुए तथा नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। अगले में अल्मोड़ा का एक पेटसार नामक स्थान, यहां पर अनेक मानव आकृतियां जो कत्थई रंग में दर्शाई गई हैं। इसके बाद रामगंगा घाटी, ये रामगंगा घाटी गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित, और यहां पर पाषाणकालीन सभागार और कपमाक्ष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बनकोट नामक स्थान, ये पिथौरागढ़ का बनकोट क्षेत्र, यहां पर 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद फलसीमा, ये अल्मोड़ा में फलसीमा नामक स्थान है, और यहां पर योग और नृत्य मुद्रा में मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर वर्ष 2003 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा उदय शंकर नृत्य अकादमी का उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड के विभिन्न स्थान कि जहां पर प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र, मानवीय आकृतियां, पशुओं की आकृतियां विभिन्न रंगों में और विभिन्न कलाकृतियों में दर्शाई गई हैं। उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल बहुत स्पष्ट शब्दों में कि बशर्ते उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव हो सकता है, लेकिन अनेक धार्मिक ग्रंथ और उन धार्मिक ग्रंथों में भी सनातन पद्धति के वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, और रामायण, महाभारत, इन सारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड के इतिहास का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत होता है या प्राप्त होता है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है कि इसका विस्तार भले ही 4th शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है, और इस युग के लोगों में लोह ताम्र धातुएं, मुख्य रूप से लोह धातुओं का, ताम्र धातुओं का, और उसके अलावा कृषि, पशुपालन और ग्रामीण तथा नगरीय सभ्यता दोनों, यानी जिस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता, इन सभी के समकालिक सभ्यताओं का परिचय या साक्ष्य उत्तराखंड की धरती से प्राप्त होता है। इसके स्पष्ट उदाहरण कि बहादुराबाद हरिद्वार से, उसके अलावा मलारी में यानी जनपद चमोली का मलारी और गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में रामगंगा घाटी से ये सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि लोग ग्रामीण सभ्यता में, नगरीय सभ्यता में, उसके अलावा यहाँ पर लौह और ताम्र धातु का प्रचलन, कृषि और पशुपालन को बेहतरीन ढंग से मानवीय समुदाय द्वारा संचालित किया जाता था। उत्तराखंड का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है, और जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्य भूमि के रूप में भी परिभाषित किया गया है या विवेचित किया गया है। अब वेदों के अलावा अनेक उपनिषदों में ऐतरेय, कौसतिक, तैतरीय, उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में और पुराणों में, स्पेशली स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में, उसके अलावा महाभारत के वन पर्व में, रामायण के किष्किंधा कांड में तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इसे पुण्य भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। यह ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र के रूप में भी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसे परिभाषित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इसे उत्तर शब्द यानी उत्तराखंड, बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर कुरुओं के निवास स्थान की वजह से इसे उत्तराखंड संज्ञा प्रदान की गई। इसी उत्तराखंड को ऋग्वेद ने, इसी उत्तराखंड को आदिगुरु शंकराचार्य ने, इसी उत्तराखंड को गुरु गोरखनाथ जी ने, इसी उत्तराखंड को राजकुमारी चंपा ने
इसी उत्तराखंड को डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, भजन श्याम सैनी और हरिकृष्ण रतोड़ी ने अपने अपने रचनाओं में इसका नाम प्रस्तुत किया है। देखिएगा, कल हमारी चर्चा हुई थी स्कंद पुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है और इस पुराण में 5 हिमालय खंडों, क्योंकि स्कंद पुराण ने पूरी धरती की भौगोलिक विवेचना की है और 5 हिमालय खंडों, जिन 5 हिमालय खंडों में नेपाल हिमालय, केदार खंड, जालंधर, मानस खंड और कश्मीर, ये 5 हिमालय खंडों की विवेचना की है। इसमें केदार खंड और मानस खंड, केदार खंड जो वर्तमान गढ़वाल, केदार खंड जो वर्तमान गढ़वाल के रूप में, इस केदार खंड में वर्तमान गढ़वाल समाहित है और मानस खंड में वर्तमान कुमाऊं समाहित है। इस प्रकार कि स्कंद पुराण के 5 हिमालय खंडों में केदार खंड और मानस खंड में संपूर्ण उत्तराखंड की विवेचना प्रस्तुत की गई है। देखिएगा, स्कंद पुराण के केदार खंड में जिसे गढ़वाल के रूप में परिभाषित किया गया है या इसकी विवेचना की गई है, इस केदार खंड का जो विस्तार है वो माया क्षेत्र यानी हरिद्वार को माया क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो माया क्षेत्र हरिद्वार से और हिमालय तक का, पूरा हिमालय तक का क्षेत्र, चाहे वो महा हिमालय, मध्य हिमालय, वो पूरा क्षेत्र जिसे केदार खंड या गढ़वाल के रूप में दर्शाया गया है। और दूसरी तरफ मानस खंड का, कि मानस खंड में मानस खंड, और इस मानस खंड यानी यही केदार खंड का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है मानस खंड। उस मानस खंड में जो वर्तमान कुमाऊं यानी वर्तमान जो कुमाऊं सर्कल है, उस कुमाऊं सर्कल का कि वो नंदा देवी पर्वत से लेकर के और कालगिरी क्षेत्र तक ये संपूर्ण मानस खंड या कुमाऊं के रूप में दर्शाया गया है कि वर्तमान जिसे कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है, ये पूरे मानस खंड में इसकी विवेचना की गई है। और यदि हम इसको संयुक्त रूप से कि मानस खंड और केदार खंड, ये दोनों को हम संयुक्त रूप से कहें तो यही उत्तराखंड या ब्रह्मपुर या खसदेश आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक बात और जानना है हम लोग कि सबसे पहले ऋग्वेद ने इसे उत्तराखंड के रूप में, ऋग्वेद ने इसे मनुष्यों की भूमि के रूप में, ऋग्वेद ने इसे पवित्र भूमि के रूप में इसे नाम प्रस्तुत किया है। महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में कि जहां पांडवों ने अपने पश्चाताप हेतु केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की और वहीं से स्वर्गारोहणी में प्रवेश किया, तो इसे स्वर्ग भूमि के नाम से उद्धृत किया गया है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण उत्तराखंड को बौद्ध साहित्यों में या पाली भाषा में जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, और बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक में या मंजूश्री मूलकल्प में, इन सारे साहित्यों में इसे हिमवंत प्रदेश की संज्ञा प्रदान की गई है। ये प्रश्न भी कई बार आया है, हिमवंत प्रदेश, इसे हिमवंत प्रदेश के रूप में दर्शाया गया है। आने वाले जो लौकिक साहित्य हैं, विभिन्न लौकिक साहित्यों में, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इन तमाम साहित्यों में उत्तराखंड गढ़वाल को ब्रह्मपुर के रूप में और कुमाऊं को कृतिपुर के रूप में, ब्रह्मपुर और कृतिपुर के रूप में भी दर्शाया गया है।